हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हमने शुरुआत करी थी 8th क्लास की हिस्ट्री से, उसमें कैसे कब और कहाँ पहला चैप्टर लिया था। इसके हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो जो लोग ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पहले वो वाले वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी नई वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आइए हम देखते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक जो था वो था कि प्रशासन अभिलेख तैयार कैसे करते हैं, कि मतलब जो हमारा प्रशासन है या जो सरकार थे वो सरकारी रिकॉर्ड वगैरह कैसे मेंटेन करते थे। ये सारा हम देख चुके थे, किस तरह से वो रिकॉर्ड बनाते थे, मतलब अभिलेखागार होते थे उनके, या जहाँ पर मतलब वो लोग अपने दस्तावेज वगैरह रखते थे उनके अलग अलग उनके क्या थे, वो अभिलेखागार थे। हर डिपार्टमेंट का अलग होता था, कलेक्ट्रेट का अलग होता था, कमिश्नर का दफ्तर का अलग होता था, सचिवालय का अलग होता था, वहाँ अलग अलग रिकॉर्ड रखे जाते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के इसकी पिक्चर भी देखी थी। ये सारा हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट चैप्टर में। अब हम जो देखेंगे ये देखेंगे कि जो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, कि जो सर्वेक्षण एक्चुअल में सर्वेक्षण होता क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका हमें हिस्ट्री लिखने में, क्योंकि हम यही तो देख रहे थे कि हिस्ट्री हम कैसे लिखते हैं और जो लोग लिखते हैं उनको कहाँ से उठाते। तो हमने एक देखा था कि कहाँ से अभिलेखा और जहाँ से जो हमारे रिटर्न रिकॉर्ड मिलते हैं उनसे हमने ये पहला जो टॉपिक कवर किया था कि प्रशासन वहाँ से इकट्ठा करते हैं, जहाँ से अभिलेख तैयार करते हैं वहाँ से हिस्ट्री लेते हैं। दूसरा अब की जो सर्वेक्षण है वहाँ से भी लोग क्या है हिस्ट्री उठाते हैं। तो ये जो सर्वेक्षण है इसका महत्व क्या होता है ये देखना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर में सर्वेक्षण क्या होता है। अच्छा बेटो, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि हमारे घर पे कई बार जो बच्चे अभी 8th में हैं, आप तो तब बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है हर 10 साल में हमारे यहाँ जनगणना होती है। अब जनगणना में आप देखा होगा कि घर पे एक या तो कोई टीचर आता है या कोई भी आता है, वो उसके पास वो आपसे सारी चीज़ें सारी बातें पूछता है कि आपका नाम क्या है, घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं, कौन मतलब फादर मदर, सारी चीज़ें, आप किस कास्ट के हो, एज क्या है, एजुकेशन में क्या करो, सारी डिटेल वो आपसे पूछी जाती है। एक्चुअल में वो क्यों पूछी जाती है? देखो हमारे यहाँ हर 10 ईयर में क्या होता है सर्वेक्षण होता है जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हर 10 ईयर में हमारी जनसंख्या कितनी बड़ी, कितनी एजुकेटेड है, कितनी एज ग्रुप के लोग कितने हैं, किस तरह से सारी चीज़ें, किस कास्ट के कितने लोग हैं, सारा रिकॉर्ड आ जाता है। तो इससे क्या है कि सर्वेक्षण एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का सर्वे करते हैं, उसको बारीकी से एनालिसिस करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, उस चीज़ का सर्वेक्षण करते हैं, जिससे हमें क्या है रिकॉर्ड मिल जाता है, एक तरह से हमारे पास डाटा आ जाता है। तो हम देखेंगे कि सर्वेक्षण का क्या महत्व था। तो जो उस टाइम गवर्नमेंट ने सर्वेक्षण कराए थे उनसे हमें हिस्ट्री लिखने में कैसे हेल्प मिलती है ये भी हम देखेंगे, और इसमें भी हमें कितनी हेल्प मिलती है, कौन सी चीज़ छूट जाती है ये भी हम देखेंगे। आइए टॉपिक पे आते हैं। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया, कि मतलब जब औपनिवेशिक गवर्नमेंट थी, देखो मैंने कहा था कि अब बार बार जब मैं आपको औपनिवेशिक शासन की बात कर रही थी, समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये वर्ड आप इस पूरी बुक में 8th क्लास की में बार बार सुनोगे, औपनिवेशिक औपनिवेशिक। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं अभी ब्रिटिशर्स के औपनिवेश हैं। तो जो औपनिवेशिक शासन कौन हुआ, मतलब औपनिवेशिक सरकार कौन हुई थी, ब्रिटिशर्स हुए। तो जब औपनिवेशिक शासन की हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक शासन था उस टाइम में जो ये सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ, इसका चलन स्टार्ट हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। क्योंकि देखो अगर हमें किसी कंट्री पे भी अपना अधिकार करना है तो हमें वहाँ की चीज़ें पता होना ज़रूरी है ना, बारीकी से, कि लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ कहाँ कैसा कैसा एरिया, किस टाइप के लोग हैं, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें, यहाँ की जो वनस्पति है वो किस टाइप की है, और चीज़ें किस तरीके की हैं, क्योंकि हम तभी उन पर रूल कर पाएंगे जब हमें उनकी हर चीज़ पता हो, उन्हें हमने बारीकी से एग्जामिन किया हो, उनको जांचा परखा हो, तभी तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखो जो आप देखोगे इस 8th क्लास में आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने ये किया वो किया, कुछ चीज़ों के हमें फ़ायदे भी हुए, इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट हुए, लेकिन उसने कभी हमारे भले के बारे में नहीं सोचा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का उन्हें नज़रिया। और बाकी में आप जितनी भी हिस्ट्री डीप पढ़ोगे उसमें यही आएगा, उन्होंने जो भी चीज़ें की, जो भी वर्क किए वो अपने फ़ायदे के लिए किए,
लेकिन कुछ चीज़ें क्या है इंडियंस के फेवर में हो गई थी इनडायरेक्टली, मतलब उन्हें नहीं पता था कि ये चीज़ें फेवर है। उन्होंने अगर यहाँ की जनता को, पब्लिक को मतलब एजुकेशन को डेवलप किया तो अपने लिए किया था। वो चाहते थे कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो उनके लिए वर्क करे, उन्होंने तो इसलिए। लेकिन आपने देखा उसका फायदा क्या हुआ कि लोग जब पढ़ने लग गए, इंग्लिश पढ़ने लग गए, तो वो दूसरे देशों के, उन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ी, इतिहास भी पढ़ा, तो उससे उन्हें पता चला कि भाई जब दूसरे देश आज़ाद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, इससे आज़ादी मिल सकती है। उन्होंने ट्रेन चलाई तो अपने फायदे के लिए चलाई कि यहाँ से कच्चा माल ढोके ले जा सकते हैं, मतलब इस तरह से। लेकिन उस ट्रेन का हमें फ़ायदा ये हो कि हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ गई हमारी। तो यहाँ जो चीज़ें हुई हैं, अब यहाँ देखो सर्वेक्षण का चलन उन्होंने किया था, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो हमें फ़ायदा ही हुआ होगा। और जो भी सर्वेक्षण किया उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे रिकॉर्ड उन्होंने वही, मतलब एक तरह से एक अपने तरीके से जो लिखा सब कुछ सही था। उन्होंने अपने फेवर वाले, जो अपने खुद को जो सही साबित करें, वही चीज़ें तो रिकॉर्ड करी होंगी, वही चीज़ें तो लिखी होंगी। जो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो यही हिस्ट्री, अगर ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको वही चीज़ें लगती हैं कि हाँ ब्रिटिशर्स ने ये किया, वो किया, वो अच्छा ही किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कोई अपने बारे में तो गलत लिखेगा नहीं। वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। देखो मेरे अंदर की जो भावनाएं भड़क जाती है कई बार, तो मैं टॉपिक से भटक जाती हूँ, वापस से आ जाते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। देखो मैंने कहा था कि अगर हमें किसी देश पर अपना शासन करना है या चलाना है, अधिकार करना है, तो उसके बारे में हमें अच्छे से जानना हो, मतलब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और यही वजह थी उनका सर्वेक्षण करने की। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। 19वीं सेंचुरी तक, मतलब जो पूरा देश है कि मतलब किस तरह से पूरी देश का एक नक्शा तैयार किया जाना चाहिए, बड़े बड़े सर्वेक्षण किए कि किस तरह से नक्शा बनाएं, कैसे एरिया रखें। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए थे कि कहाँ कहाँ से उन्हें राजस्व इकट्ठा होता है, तो उसके भी उन्होंने संरक्षण किए। मतलब अब आप देख रहे हो हर चीज़ के वो सर्वेक्षण किए थे उन्होंने। इन सर्वेक्षण में उन्हें ये भी पता चला कि मतलब यहाँ पे जो यहाँ की लैंडफिल है वो कैसी है, कितनी कल्टीवेटेड है, या कितना प्रोडक्शन होता है, हमें कितना मिलता है, मतलब जो रिवेन्यू। तो वो ये सारी चीज़ों का सर्वेक्षण इसीलिए तो कर रहे थे, उन्हें ये आइडिया लगाना था कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हम तक कितना आ रहा है। धरती की सतह उन्होंने देखी कि यहाँ कैसी है, मतलब प्लेन एरिया है, पर्वत हैं, पठार हैं, जहाँ पठार हैं वहाँ पर क्या जो मिनरल्स हैं उनको क्या फ़ायदे होंगे उनके, तो सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी। उन्हें कच्चा माल कितना मिल सकता है वहाँ से। धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता की, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, इसमें प्रोडक्शन कैसा हो सकता है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, उनका भी, पेड़ पौधों का भी, जीव जंतु का भी, क्योंकि जीव जंतुओं से भी तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें, स्किन मिल रही है या हड्डियाँ मिल रही हैं, जो भी हैं। जैसे आपने देखा होगा हाथी दांत वगैरह कितने महंगे होते हैं, स्किन जैसे आपने देखा होगा चीता वगैरह, इनकी स्किन भी कितनी महंगी होती है। तो वो उन सारी चीज़ों का मतलब एक तरह से सर्वेक्षण कर रहे थे कि कितने टाइप के पेड़ पौधे मिलते हैं, कितने टाइप के यहाँ जानवर मिलते हैं, तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया गया कि यहाँ पर जो यहाँ का लोकल हिस्ट्री कैसी है, यहाँ की जो फसलें हैं वो किस टाइप की हैं। तो इन सारी चीज़ों का बारीकी से क्या किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। अंग्रेजों का मानना था कि अगर हमें कहीं पर शासन चलाना है तो इन बातों को जानना क्या है, जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जब 19वीं सेंचुरी हमारी खत्म हुई उसके बाद हर 10 ईयर में क्या है, जनगणना की जाने लगी। मतलब शुरुआत इन्होंने करी थी सर्वेक्षण की, फिर आगे हमने आज तक उसको कंटिन्यू किया हुआ है। हालांकि 2021 में नहीं हुआ, रीजन आपका कोरोना काल रहा था, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो सर्वेक्षण, क्योंकि देखो 2021 में मतलब डाटा तैयार होता उस 10 ईयर का, तो वो बीच में कब होना चाहिए था, 18, 19, 20 में होना चाहिए। तो आप देखोगे उस टाइम तो लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, तो इस वजह से क्या है, सर्वेक्षण नहीं हो पाया था। हालांकि हर 10 ईयर में आपका क्या है, सर्वेक्षण होता है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या की, हम जो जनगणना होती है, जो सर्वेक्षण होता है, उससे हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो वहाँ रहने वाली जनसंख्या, किस टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ की वनस्पति कैसी है, कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं उसमें। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में, प्रांत मतलब स्टेटों में रहने वाले लोगों की संख्या कि वहाँ कितनी संख्या है, तभी तो हम पता कर पाते कि इस स्टेट की जनसंख्या इतनी है, यहाँ पर जो एजुकेशन का रेशो इतना है, यहाँ पर जो आपका लिंग अनुपात इतना है। इस तरह से हम कहाँ से पता करेंगे? अब हमारे पास कोई मैजिकल पावर तो नहीं है,
ऑब्वियस सी बात है, हम इन रिकॉर्डों को सर्वेक्षण करते हैं, इनकी जनगणना करते हैं, तब हमारे पास एक प्रॉपर हम डाटा तैयार करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि किस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ जो रहने वाले किस कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ पर कितनी एजुकेशन है, लड़कियों का रेशो कितना है, लड़कों का कितना है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसी से हमें पता चलती हैं। उनकी जाति, उन इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण जिसमें आप पेड़ पौधों का सर्वेक्षण करते हैं, वो भी होता था। देखो, ये सर्वेक्षण ओवरऑल तो अलग होता था, ये एक पर्टिकुलर भी होता था। जैसे वनस्पति सर्वेक्षण, तो इसमें सारे पेड़ पौधों के सर्वेक्षण किया जाता था। प्राणी सर्वेक्षण जिसमें हम सारे जीव जंतु वगैरह इनका सर्वेक्षण। पुरातात्विक सर्वेक्षण जिसमें हमारे हिस्ट्री वगैरह, इसकी नॉलेज, इसके कितने रिसोर्स हमें मिले, कौन सा कहाँ से मिला, इसका भी सर्वेक्षण। मानवीय शास्त्रीय सर्वेक्षण जो मानव शास्त्र वगैरह, मानव के बारे में हिस्ट्री, मतलब ये एक तरह से इसी से कनेक्टेड है, जो आपके पुरातात्विक सर्वेक्षण है इसी से, तो इससे भी हमें पता चलता है। ऐसे भी सर्वेक्षण होते थे। वन सर्वेक्षण होते थे कि हमारे यहाँ पर कितने वन है, कौन कौन से, किस टाइप के वन कहाँ कितने फैले हुए, कितने एरिया में, तो ये सारे सर्वेक्षण कराए जाते थे। आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे, मतलब ये भी सर्वेक्षण किए जाते थे। देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये जो पौधा देख रहे हो, आजकल आप देखोगे ये फ्रूट वगैरह बहुत दिखता है मार्केट में, मतलब आपको दिख जाएगा, शरीफा जिस फ्रूट को कहते हैं। ये शरीफे का पौधे का जो एक पौधा दे रखा है, ये 1770 के दशक का है। अंग्रेज द्वारा बनाया गया ये वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। मतलब उनके जो संग्रहालय मिलते हैं, उनसे हमें कई सारे प्रकार के जो पौधे हैं उनके नमूने भी मिले, और उनसे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन थी, मतलब ये पौधा कहाँ, किस टाइम, कैसे होता है, मतलब ये सारा टाइम पीरियड, जो सारे और भी नॉलेज हमें मिली थी। इन नमूनों के चित्र हमें स्थानीय कलाकारों ने बनाए, जो इनकी पिक्चर्स वगैरह बनाई वो यहाँ के जो लोकल जो कलाकार थे उनके द्वारा इनके बनाई गई थी। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी। मतलब अब जो इतिहासकार हैं कि ये जो जानकारी है, किस तरह की जानकारी है, वो कहाँ से इकट्ठा की जाती थी, और इससे औपनिवेश के बाद में हमें क्या पता चलता है कि उसके बाद का जो है हमें कैसे पता चलता है। अब है कि जो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। देखो, हमें इन सारी चीज़ों से वो चीज़ें तो पता चल गई जो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड थी, या उन्होंने जो सर्वेक्षण किया था, या उनके द्वारा जो रिकॉर्ड रखे हुए थे उनसे हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन, लेकिन पूरी हमें नॉलेज, पूरी जो इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, पूरी जानकारी, पूरे रिकॉर्ड तो नहीं मिले, क्योंकि हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हमने सिर्फ ब्रिटिशर्स के नज़रिए से हिस्ट्री को देखा है, उनके नज़रिए से हमने चीज़ों को देखा, लेकिन अभी इंडियंस तो रह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो वही चीज़ बताएंगे जो उन्होंने अच्छा किया है, वही रिकॉर्ड रखेंगे, बुरी चीज़ें तो नहीं रखेंगे। कुछ उन्होंने बुरा भी तो किया होगा, या बाकी की कुछ चीज़ें, कुछ रिकॉर्ड तो छूट गए होंगे। अब उन्हें हम कहाँ से पता करते हैं? रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि ये जो हमें जितने भी रिकॉर्ड के ये विशाल भंडार मिले, उनसे हम हालांकि पता तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। हालांकि हम इनसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड कहाँ के, गवर्नमेंट के, मतलब ब्रिटिशर्स लोगों के, उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री रखी थी, अपने हिसाब से सर्वेक्षण किए थे, तो ये उनके हिसाब या उनके तरीके की हिस्ट्री थी। तो फिर बाकी के जो इंडियंस का नज़रिया कैसा था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था, उनके जो रिकॉर्ड्स थे वो किस टाइप के थे, आइए देखते हैं। यहाँ आप देखोगे एक बंगाल के मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें आप जेम प्रिंसेप द्वारा बनाई गई एक पिक्चर है, वो दिखा रखी है कि कैसे सर्वेक्षण किया जा रहा है, या लोग मतलब सर्वेक्षण का रिकॉर्ड आपने देखा होगा। यहाँ पे टूल्स वगैरह भी पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे जो रिकॉर्ड में उस टाइम में यूज़ होते थे ये टूल्स वगैरह, ये सर्वेक्षण के टूल्स हैं। तो ये भी आप देख रहे हो कि यहाँ पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आपने देखा जब हमने शुरुआत में, अब हम इसको डिवाइड कर रहे थे, जो अवधि को डिवाइड कर रहे थे, तो जब आपने देखो जेम्स मिल ने जो डिवाइडेशन किया वो हमें अच्छा नहीं लगा, जो उसने रिकॉर्ड बताया, क्योंकि धर्म के आधार पर किया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिकॉर्ड हमें मिले वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से थी, कुछ तो चीज़ें चेंज, मतलब हमने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा, हमने इंडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा ही नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों के चित्र अलग अलग हिस्से में दिखाए गए हैं। चित्रकार इस परियोजना से वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर से जोर देना चाहता था, मतलब जो जिसने ये पिक्चर बनाई है वो इस पर फोकस करना चाहता था कि उस टाइम पे साइंटिफिक चीज़ें जो हैं यूज़ की गई थी। तो देखो, वैज्ञानिक अपनी तरीके, जो आप देखो ब्रिटिशर्स अपने तरीके से रिकॉर्ड को उनको दिखा रहे हैं। एक मिनट,
यहाँ एक 1857 की क्रांति की पिक्चर दिखा रखी है। जो ये तस्वीर है ये बहुत ध्यान से हमें देखनी चाहिए। इस चित्र में हमें चित्र का इससे मतलब हम जो देखो कोई भी पिक्चर होती है वो हमें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि उस पिक्चर में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो चित्रकार की सोच बताती है हमें कि वो एक्चुअल में हमें बताना क्या चाह रहा है उस पिक्चर के थ्रू। तो उसमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर हमें एक जगह दिखाई देती है कि मतलब ये जो पिक्चर है ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी और एक बुक की एक पिक्चर है। इस तस्वीर में आपने नीचे लिखा हुआ था कि बागी सिपाही, मतलब ये जो पिक्चर जहाँ से ली गई थी वहाँ पर लिखा हुआ था बागी सिपाही लूट खसोट करने लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र से विद्रोह में जो जनता थी वो लालची थी, दुष्ट थी, बेरहम थी। और इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। देखो जो ये पिक्चर है वो 1857 की एक क्रांति की दिखा रखी है। और ये पिक्चर हमने कहाँ से लिए, हमने जो ब्रिटिश सरकार जो रिकॉर्ड थे या सरकारी रिकॉर्ड वहाँ से उठाई, वहाँ की एक बुक से। और उस बुक में इस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ था कि विद्रोही सिपाही और उनको लूट खसोट करते हुए दिखा रहे हैं। जबकि आप हमारा जो विद्रोह, जब आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे अगले चैप्टरों में, तब आप देखोगे कि वहाँ पर कितना अत्याचार किया जा रहा था। मतलब जो हमारी सेना पे, आर्मी पे, जो मतलब हमारे लोग थे उन पे किस तरह से और किस तरह से सेना पे और किस तरह से ये विद्रोह भड़का था। तो हम अपने नज़रिए से देखें तो वो हम पे मतलब क्या कर रहे थे, हम पे अत्याचार कर रहे थे। और उनके नज़रिए से देखें तो वो हमको क्या बता रहे हैं, एक तरह से लालची बता रहे हैं, लूट खसोट करने वाले बता रहे हैं। तो वही बात कहने की, हमने जो उनके रिकॉर्ड से अगर सर्वेक्षण करें, हिस्ट्री लिखने बैठे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात सही हो या रिकॉर्ड हो। तो हमें इंडियंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू या भारतीयों का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। यहाँ कुछ एक स्रोत और है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं था। ये एक अखबार की कटिंग है, उसमें बताया है कि जो वहाँ की उसे मतलब जो सेना थी उसने अपनी चीज़ें बताई कि अपने डिटेल बताई कि वहाँ पर खाना उनको किस तरह से दिया जाता था और किस तरह से मतलब वो जो इंसानों के खाने लायक भी नहीं था तब भी उनके साथ ऐसे बिहेव किया जाता था। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है कि न्यूज़पेपर उनसे पता चलता है कि जो हमारे देश में कहाँ कहाँ आंदोलन हो रहे हैं। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दिखाई गई कि 1946 में जो हड़ताल हो रही थी वहाँ की एक न्यूज़ दिखाई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खानों के लिए घटिया भोजन खिलाकर खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ बावर्ची खानों में जो हमारे लिए खाना तैयार होता है वो क्या है, घटिया है। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से क्या है, इनकार कर दिया। मतलब जैसे ये न्यूज़ और दूसरे पुलिस वालों तक पहुंची तो उन्होंने भी खाने से मना कर दिया। यह हड़ताली का एक कहना था कि पुलिस लाइसेंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसानों का नहीं खा सकता। इसमें तो चपाती और दाल खानी पड़ती है, इससे जानवर तक नहीं खा सकते। मतलब जो दाल और चपाती ऐसी बनती है कि उसे इंसान भी नहीं खा सकते। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ आप देख रहे हो ब्रिटिशर्स अपने अलग नज़रिए से उस पिक्चर को दिखा रहे हैं कि वो लूट खसोट करने वाले, उधर वो जो आपके पुलिस वाले हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ इस तरह से हमें खाना दिया जाता था कि वो इंसानों के लायक, खाने लायक भी नहीं था। तो आप अगर देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में आपकी हिस्ट्री जा रही है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जो हम रिकॉर्ड देखते हैं, हालांकि हमें उनसे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी नॉलेज मिलती है, लेकिन इंडियन की जो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग भी। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। अब इन सारी चीज़ों से जो हमने पिक्चर देखी उनसे हमें ये पता चलता है कि जो सरकारी अफसर हैं वो क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। मतलब इंटरेस्ट किस चीज़ में था, वो क्या चीज़ें वो ऐसी चीज़ें बचा के रखना चाहते थे जिनमें उसको अच्छा, मतलब जिनमें वो खुद को अच्छा प्रेजेंट कर सके, खुद को अच्छे लगे, मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ हम अच्छे थे मतलब। तो वो ऐसे रिकॉर्ड को बचा कर रखना चाहते थे। इन रिकॉर्डों से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। ये जो रिकॉर्ड मिले उनसे हमें ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि जो दूसरे लोग हैं देश के वो क्या महसूस करते थे, वो क्या सोचते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी कि उन्होंने ऐसा किया, तो उनकी क्या वजह थी, क्या रीज़न थे। इन बातों को जानने के लिए हमें, अब इन बातों को हम कैसे जानें, तो हमें कहीं और देखना होगा, मतलब कहीं दूसरी जगह देखना होगा।
तो जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, अब हमने सोचा कि भाई देखो सरकारी रिकॉर्ड तो हमने देख लिया, उनसे हमें पता भी चल गया, उससे ये पता चल रहा है कि ये इसलिए था, तो अब हम और कहाँ ढूंढें जिससे हमें रियलिटी पता चले। तो हमने दूसरी तरफ चला कि भाई और कोई स्रोत ढूंढ लेते हैं, कहीं मिल जाते हैं। तो जब स्रोत की तलाश में निकले, और देखो जब निकलते हैं तलाश में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। कहते हैं ना कि जो क्रिमिनल कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही जाता है। तो जब हम निकल रहे स्रोत ढूंढने तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। देखो स्रोतों की तो कमी नहीं है, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड है वो तो हमें इजीली मिल गए, इनको ढूंढना थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब इनको थोड़ा मुश्किल है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां अब हम देख सकते हैं कि जो पुराने लोग थे उनकी डायरियां देख सकते हैं कि कुछ तो लोगों ने लिखा होगा उनकी डायरियों में। जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ है वो तो चलो ब्रिटिशर्स के फेवर में नहीं लिखेंगे, कोई चीज़ जो लिखेंगे वो उन्होंने देखी होगी वो लोग। यात्रियों के संस्करण, जो यहाँ से यात्रियाँ जो गए हैं जो यात्री यहाँ पर विजिट करने के लिए आए उनके संस्करण। महत्वपूर्ण लोगों की जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी आत्मकथा, जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, कुछ और भी जो लोग हैं, मतलब जो हमारे जो भी मतलब लोग रहे हैं जिन्होंने कुछ लिखा है, और लोगों की जो बाहर से आए लोग उनकी भी आत्मकथाएं वगैरह, तो उनसे भी हम पता कर सकते हैं, हमारा हिस्ट्री जान सकते हैं। स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं वो भी महत्वपूर्ण होती थी। जैसे जैसे छपाई की तकनीक, मतलब जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई थी ना, वैसे वैसे ये तकनीक फैलती चली गई, अखबार भी छपने लग गए थे, और विभिन्न मुद्दों पे जनता भी बहस होने लगी थी कि मतलब अलग अलग मुद्दों पे जैसे न्यूज़ फैलेगी तो धीरे धीरे लोग पढ़ेंगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे, बहस भी करेंगे। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखी कविताएं, कुछ नेताओं ने अपनी कविताएं भी लिखी होंगी अपने थॉट्स फैलाने के लिए, विचार करने के लिए। कुछ उपन्यासकार भी रहे होंगे जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया होगा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे थे जिन्हें पढ़ना लिखना। अब आप देखो, हम इन सारी चीज़ों को, वो चीज़ों को जान सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने ही तो ये रिकॉर्ड लिखे होंगे। अब अनपढ़ का कहाँ, उसके बारे में कैसे जाने? जो लोकल लोग थे, जो मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आते थे, जैसे किसान वगैरह जो अपनी ज़िंदगी मजदूर वगैरह ऐसे गुजार रहे थे, तो उनकी चीज़ें, उनके बारे में हम कहाँ से पता करेंगे? इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि जो आदिवासी थे, किसान थे, खदानों में काम करने वाले मजदूर थे, या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब थे, वो किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे, उनके बारे में हम कैसे पता करें? मतलब वो कैसा फील कर रहे थे, वो किन किन अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें, देखो अब अगर हम कोशिश करें और ढूंढने की तो ये भी मिल जाएगा हमें, करें तो इस बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा। अब देखो आज ही तो सब कुछ नहीं मिल सकता, जैसे जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे पता करते थे, इनके बारे में हमें कैसे पता चलेंगे। और देखो एक बात बताऊं, इस क्लास की जो हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत, मतलब आप बिल्कुल बोर फील नहीं करेंगे, आपको बहुत अच्छा सा मज़ा आने लगेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या मतलब जो एक्शंस लिए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वो सारी हिस्ट्री हम इसी 8th क्लास की बुक में पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। क्वेश्चन आंसर में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, समझा दूंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। बाकी अगर इसकी PDF चाहिएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, उसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।